हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड के अंतर्गत दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसी तीसरा है कंज्यूमर के क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि उपभोक्ता साख नियंत्रण या किस्त भुगतान पद्धति, इंस्टॉलमेंट पेमेंट पॉलिसी। आजकल के दौर में इंस्टॉलमेंट पेमेंट पॉलिसी बहुत तेज़ी से प्रचलित हो रही है कि हर जगह किसी चीज़ के लिए हम लोग जो है किस्त भुगतान का प्रयोग करके बड़ी बड़ी चीज़ों को खरीदते हैं या खरीदने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे। इसमें मान लीजिए 10 लाख की एक कार लेनी है, जिसमें फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस है। इसमें से क्या कौन सा कब यूज करना है इसको हम बताएंगे। तो 10 लाख की कार है तो पहला ऑप्शन हमारे पास है कि डाउन पेमेंट 1 लाख है, रिमेनिंग इसके बचा हुआ जो है 9 लाख है, इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त 10,000 पर मंथ है और पेमेंट पीरियड 90 माह तक है। ये जो है उदार शर्त है। सेकेंड चॉइस है डाउन पेमेंट 5 लाख है, रिमेनिंग बचा हुआ 5 लाख है, इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त 50,000 प्रति माह है और पेमेंट पीरियड 10 माह है और भुगतान की ये चीज़ें छोड़ दीजिए। तो इसमें से कोई कौन चूज करेगा? कोई किसी को भी यदि कार लेना हो तो पहला ऑप्शन चूज करेगा। पहला ऑप्शन, सेकेंड वाला ऑप्शन इतना महंगा है, ये महंगी शर्त है, भुगतान की अवधि 10 माह, तो 10 माह के अंदर ही इसको करना है, मतलब साल भर के अंदर ही। ये महंगी शर्त है और ये उदार शर्त है, तो कोई भी पहली चॉइस को ही चूज करेगा, क्योंकि ये भैया 1 लाख देंगे और जो है हम 10 लाख की कार लेके आएंगे, तो सब लोग चाहेगा कि कम पैसा दें और धीरे 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 ये कोई भी भर सकता है 10,000 प्रति माह। लेकिन ये यहाँ पे जो है हर मंथ 50,000 देना है, तो ये महंगा पड़ेगा। इसका प्रयोग आरबीआई कब करता है? इसका प्रयोग रिसेशन यानी कि मंदी के दौर में करेगा और इसका प्रयोग जो है इन्फ्लेशन के यानी कि स्फीति के दौर में करेगा। यदि इस क्षेत्र में यदि मंदी है, रिसेशन है, यदि इस कार वाली, क्योंकि भाई क्वालिटेटिव मेथड के अंतर्गत तो किसी विशेष क्षेत्र की बात होती है, तो कार वाले औद्योगिक क्षेत्र में, कार इंडस्ट्री में यदि रिसेशन है यानी कि मंदी है, कोई कार खरीदने, मंदी का मतलब क्या? मंदी का मतलब कोई कार खरीद नहीं रहा है, खरीदने मतलब यहाँ पे जो है डिमांड कम है, डिमांड घटी हुई है, प्राइस भी घटी हुई है। तो इस डिमांड को ऊंचा उठाने के लिए भाई यहाँ दिक्कत हो जाएगी कि इस इंडस्ट्री में यदि कोई खरीदेगा नहीं तो फिर इधर के जो वर्कर हैं उसको खाने के लिए कहाँ से मिलेगा? तो इस डिमांड को ऊंचा उठाना है, तो डिमांड को ऊंचा उठाने के लिए आरबीआई हमेशा उदार शर्त का प्रयोग करने की बात करता है, यानी कि 1 लाख 10 लाख की कार है तो 1 लाख तुरंत ही जमा करो, 9 लाख बचा हुआ पैसा है तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से 90 माह तक उसको देते रहेंगे। ये उदार शर्त है और ये रिसेशन की स्थिति में इसका आरबीआई प्रयोग करता है। सेकेंड चॉइस में ये जो है ये महंगी शर्त है और इन्फ्लेशन के दौर, इन्फ्लेशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस बढ़ा हुआ है, प्राइस बढ़ा हुआ है, डिमांड बढ़ा हुआ है और इस डिमांड को क्या करना है? कंट्रोल करना है। आरबीआई तो डिमांड पे ही ज़्यादा बात करता है, तो डिमांड को कंट्रोल करना, डिमांड भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, डिमांड को क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए डाउन पेमेंट 5 लाख रुपए, भैया 5 लाख रुपए लेके जाएंगे और फिर ये 50,000 पर मंथ भरेंगे, जो है किस्त भरेंगे, तो कौन इसको लेना चाहेगा? कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है डिमांड क्या होगी? कंट्रोल होगी, यानी कि कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो हम लोगों ने देखा कि भाई मंदी को कंट्रोल करना हो तो उदार शर्त का प्रयोग आरबीआई करती है, और यदि इन्फ्लेशन यानी कि स्फीति को कंट्रोल करना हो तो आरबीआई महंगी शर्त का प्रयोग करती है। अब इसी को ऐसे ही लिख लेंगे। तो मुद्रा स्फीति की कंडीशन में क्या होता है? मुद्रा स्फीति की स्थिति में विशेष क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, डाउन पेमेंट को बढ़ा दिया जाता है। मुद्रा स्फीति में देखिए यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे डाउन पेमेंट को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। किस्त की राशि को बढ़ा दिया जाता है, यहाँ पे किस्त की इंस्टॉलमेंट कितना है? 50,000, यहाँ पे जबकि कितना है? 10,000, तो ये बढ़ी हुई है। किस्त की राशि को भी बढ़ा दिया जाता है, भुगतान की अवधि को कम कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए 90 माह में ये पूरा हो रहा है 10,000 प्रति मंथ के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 10 माह में ही सारा पैसा जमा करना है। क्रय की शर्त को महंगा कर दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्रय की शर्त को महंगा कर दिया जाता है। क्या देखा हम लोगों ने? किस्त की राशि को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, डाउन पेमेंट को बढ़ा दिया जाता है और इसके बाद महंगी शर्त का प्रयोग किया जाता है स्फीति
मुद्रास्फीति की स्थिति में, यानी कि इन्फ्लेशन की स्थिति में। और मंदी की स्थिति में ठीक इसका उल्टा डाउन पेमेंट को क्या करेंगे, डाउन पेमेंट की रकम को कम कर दिया जाता है। ठीक है, किस्त की राशि को भी क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे कम कर दिया जाता है। भुगतान की अवधि को लंबा कर दिया जाता है, यानी पेमेंट जो पीरियड है उसको लंबा कर देंगे, यहाँ पे कम है। भुगतान की अवधि को लंबा कर देंगे। क्रय करने की शर्त को उदार बना दिया जाता है कि आम आदमी भी क्रय करने के बारे में सोचे, उदार बना दिया जाता है। तो ये रहा उपभोक्ता साख नियंत्रण। चौथा है नैतिक दबाव यानी कि मोरल सुएसन। इसमें आरबीआई नैतिक दबाव यानी कि मोरली तरीके से नैतिक दबाव बैंकों पर डालता है, उनको समझाने की कोशिश करता है। देखिए, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की मीटिंग पहले बुलाएगा, उसमें देश प्रेम की भावना को जागृत करता है तथा देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए विनम्र निवेदन करता है कि आप मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करिए। जैसे इसको समझते हैं ऐसे कि कोई माता पिता है, यदि किसी भी अपने बच्चे को जो है पैसा देता है पढ़ने के लिए, लेकिन उस बच्चा जो है पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, तो मम्मी पापा क्या करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा देखो, पढ़ाई ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। उसी प्रकार यहाँ पे आरबीआई सभी बैंकों के पापा हैं और वो समझाते हैं बैंकों को कि भैया देश प्रेम की भावना को जागृत करते हैं मीटिंग बुला के, और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए विनम्र निवेदन करते हैं। इसके बाद लास्ट है प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन। पांचवा हमारा है टूल्स प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन। इसके तहत दो प्रकार का कार्य होते हैं, एक आर्थिक जुर्माना लगाता है आरबीआई और दूसरा लाइसेंस रद्द कर देता है। जब नैतिक दबाव के तहत भी यदि बैंक आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं, तो आरबीआई जो है आर्थिक जुर्माना, आर्थिक दंड लगा देता है, और आर्थिक जुर्माना के बाद भी वो नहीं मानते तो फिर उनके लाइसेंस को रद्द कर देता है। तो क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सरकार की भूमिका जो है अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने के लिए, यानी कि फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी। और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।